दोस्तों, लगातार ये बात की जाती रही कि 2014 के बाद से लगातार हिंदुओं के लिए, उनके मंदिरों के लिए बीजेपी काम कर रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है, मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है कि किस तरीके से सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए हिंदुओं की जेब काटने का काम किया जा रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले अयोध्या का जिक्र किया गया, राम मंदिर का जिक्र किया गया और इसी बीच काशी कॉरिडोर के नाम पर कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। सबको लगने लगा था कि वाराणसी में विकास होने जा रहा है। लेकिन अब अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने की सोच रहे हैं तो अपनी जेब को भारी रखिएगा, उसमें ज्यादा पैसे रखिएगा, क्योंकि मुफ्त दर्शन, पूजन और आरती में शामिल होना रह नहीं गया है काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज से तकरीबन 2 साल पहले एक खबर निकल कर आई थी कि उत्तराखंड के कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर अब कहीं ना कहीं सरकार की नजर गड़ी हुई है, जिसका विरोध साधु संतों ने किया था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी जब घिरती नजर आ रही थी तो उत्तराखंड के उस वक्त के मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर यह पूरा ठीकरा फोड़ दिया था कि वही चाहते हैं, ये उनका फैसला है, सरकार के मुखिया वो हैं। लेकिन ये बीजेपी की किया धरा था कि वो मंदिरों को अब सरकारी नजर में रखना चाहती है, यानी वहां कितना दान आता है, कितना पैसा पहुंचा, कहां कहां खर्च होगा, ये सब की सब चीजें सरकार की निगरानी है, सरकारी की रेडार पर होगी, जिसका साधु संतों ने विरोध किया था। जब बीजेपी ने देखा कि भाई चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं तो क्या किया जाए, तो ऐसा किया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया, जिससे साधु संत शांत हुए। लेकिन अब असलियत निकल कर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि 2014 में जब वाराणसी के सांसद बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट सामने रखा गया, काशी कॉरिडोर नाम से यह प्रोजेक्ट था। इसे विकास का, हिंदुत्व का, सनातन परंपरा का सबसे मुख्य और अद्भुत करिश्मा बताया जा रहा था। गोदी मीडिया अलग से गुणगान कर रही थी, अंधभक्त अलग से गुणगान कर रहे थे, बीजेपी के नेता तरक्की बता रहे थे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी 2 साल पहले, उसने जाहिर कर दिया था कि होने क्या वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त कई ऐसे पुराने मंदिर हैं, क्योंकि काशी अब की नगरी तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद चुन लिए गए हो तब से ही वाराणसी को प्रमुखता मिली हो या फिर लोग उसकी तरफ देखने लगे हो। नहीं, वाराणसी एक पौराणिक नगरी रही है। काशी उसका नाम हुआ करता था, पुराणों में उसका जिक्र है और कहा जाता है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है। जहां उसका अंतिम संस्कार होता है तो वहां लोगों को मोक्ष मिलता है, यह कहा जाता है। यानी मोक्ष की नगरी के नाम से भी काशी को जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई अलग उसे नजरिए से पेश कर दिया हो या फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही काशी को पहचान मिली हो। वाराणसी को पहले भी पहचाना जाता रहा है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह कि वहां पर काशी कॉरिडोर बनाने की बात चली, एक भव्य काशी कॉरिडोर बनाया जाएगा। भाई दुनिया भर में पहचान होनी भी चाहिए, यह गलत फैसला नहीं था। लेकिन उस फैसले के पीछे अगर वसूली हो, उगाही का इरादा हो तो कहां तक सही है? क्योंकि मंदिर में, खास तौर में मंदिर पर कोई ईसाई तो आएगा नहीं, कोई मुस्लिम तो आएगा नहीं। आएगा कौन? आप और हम जैसे लोग जाएंगे, हिंदू लोग जाएंगे। अब एक रेट लिस्ट निकल कर सामने आई है। उस वक्त जब मंदिर तोड़े गए थे, आपको बता दें कि पुराने मंदिर तोड़े गए थे, तो साधु संतों ने विरोध भी किया था कि हजारों साल पुराना मंदिर ऐसे तोड़ दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। गोदी मीडिया तो वैसे ही ऐसी खबरों को नहीं दिखाता। उस वक्त भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेट लिस्ट सामने आ गई है। दोस्तों, रेट लिस्ट क्या है आपको पढ़ के बता दें। एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और लिखा क्या है, सुन लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार बाबा के मध्याह्न भोग, सप्तऋषि और रात्रि श्रृंगार, भोग आरती के लिए भक्तों को आम दिनों में 300 रुपए देने पड़ते थे। अब सावन महीने के आम दिनों में ये 500 रुपए देने होंगे। सुनते जाइए, रेट लिस्ट है सामने। सावन के दिनों में एक शास्त्री से रुद्राभिषेक कराएंगे तो 500 रुपए, 5 शास्त्री से रुद्राभिषेक पर सावन में सोमवार छोड़कर 2100 रुपए और सावन के सोमवार में कराएंगे तो वो 3000 रुपए देने होंगे। श्रावण सन्यासी भोग के लिए सावन में सोमवार को छोड़ 4500 रुपए देने होंगे। और अगर सावन के सोमवार में यही काम करवाते हैं, यानी श्रावण सन्यासी भोग करवाते हैं सावन के सोमवार में, तो 7500 रुपए यानी 7500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा सावन के सोमवार पर होने वाले श्रावण श्रृंगार पर 20,000 रुपए का शुल्क देना होगा। तो भाइयों तैयार रहिएगा,
आपके अपने ही हिंदू देवी देवताओं को देखने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए, उनको भोग देने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई सरकार ने काशी कॉरिडोर बनवा दिया है, और जो गलती से भी इन पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे तो वहां जाए भी नहीं गलती से, क्योंकि भाई जब वहां जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? ना आरती कर पाएंगे, ना श्रावण जो महीने में जो होता है भोग का कार्यक्रम वो करवा नहीं पाएंगे। भाई जिसमें पैसा नहीं हो वो कहां से करवा पाएगा? लेकिन इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को किस चीज की चिंता है? पैसे की। खर्च हुआ है भाई, और जब पैसा खर्च हुआ है तो उसे वसूला किससे जाएगा? आपसे, हमसे। ये लगातार कहते हैं ना कि नहीं भाई मदरसों में ये होना चाहिए। माहौल जब बनता है, चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदूवादी हिंदुओं की बड़ी ठेकेदार बनी फिरती है भारतीय जनता पार्टी। सवाल उठने लगा है कि किसने कहा था काशी कॉरिडोर बनाने के लिए? भगवान से हमारी दूरी कर दी गई, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? काशी कॉरिडोर किसका सपना था? जनता के किस प्रतिनिधि ने जाके, जनता में किसने उठाई थी जाकर आवाज कि हमको काशी कॉरिडोर चाहिए? किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। ये उनकी खुद की दिमाग की उपज थी, और अपने दिमाग की उपज जब थोपी है तो वो थोपी किस पर जा रही है? जनता पर। कौन सी जनता? मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, जिन पर लगातार लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, वो नहीं, आप और हम, यानी हिंदुओं की जेब काटने का काम किया जा रहा है। ये शाप शब्दों का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट लिस्ट कहां से आ गया? भगवान यही तो कहते हैं, भगवान हर एक का होता है। जब हर एक का भगवान होता है तो रेट लिस्ट कहां से आ गई? ये तो जो पुराना अगर ले भी जा रहा था तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए थी। भाई भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होती है ना, तो ऐसी पार्टी ने आकर सत्ता में उस पैसे को दोगुना कैसे कर दिया? कैसे रेट लिस्ट बढ़ा दी? यानी उगाही चल रही है साफ तौर पर। क्या मान लिया जाए? अभी काशी कॉरिडोर झांकी है कि बार बार कहते ना अयोध्या काशी बाकी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस टाइप के डायलॉग मारते हैं। क्या मान लिया जाए? काशी कॉरिडोर एक झांकी है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी भी रेट लिस्ट जारी करेंगे क्या? मथुरा में जितने मंदिर हैं उनको लेकर लगातार आवाज उठाते रहते हैं, क्या उनकी भी रेट लिस्ट जारी करेंगे क्या? यह जानना चाहते इसलिए है क्योंकि जो पहले से टैक्स आप लेते हैं उस टैक्स का क्या करते हैं आप? हमसे ज्यादा पैसा लेने का मतलब क्या? और अगर आप यही कर रहे हैं तो आपसे बेहतर तो कांग्रेस पार्टी थी, जैसा था वैसा रहने दिया। हम पौराणिक परंपराओं से जुड़े रहे, पुराने मंदिरों में भी जाते थे जिन्हें तोड़ दिया गया काशी कॉरिडोर के नाम से, और वो काशी कॉरिडोर के नाम से वो तो तोड़े ही गए। अब उस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए, अपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, वो भी ज्यादा शुल्क अदा करना पड़ेगा। वो भी किसकी पार्टी के शासनकाल में? कौन है सांसद वहां से? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सांसद है। और फिर भी कहा जाता है हिंदुओं की सबसे बड़ी पैरोकार है भारतीय जनता पार्टी। समझ लीजिए कि जो उत्तराखंड में श्राइन बोर्ड पर अधिकार जमाने का एक फैसला लिया गया था बीजेपी की उत्तराखंड सरकार की तरफ से, वो धीरे धीरे चलते हुए काशी कॉरिडोर तक आ चुका है। नमस्कार।